रिप्रोडक्शन क्या होता, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? It involves the formation of male and female gametes either by the same individuals or by the different individuals of the opposite sex. मतलब कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होना, दो अलग अलग सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होना. दैट इज वन मे बी मेल, अनदर इज फीमेल. उसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, that is called the, that is involved in the process of sexual reproduction. Now see, आपकी बुक में दिया हुआ है, because of the fusion of male and the female gametes, sexual reproduction results in the offsprings that are not identical to their parents or among themselves. मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, जो ऑफ स्प्रिंग्स होते थे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट के आइडेंटिकल हुआ करते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी दो पेरेंट का, दो अपोजिट सेक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था. यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट सेक्स आर इन्वॉल्व, दैट इज अ वन इज मेल गैमेट एंड द फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट. यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते उनके पेरेंट के, और ना ही वो आपस में सेम होते हैं. ओके, सी यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इन ईदर द सेम इंडिविजुअल्स और ऑफ टू डिफरेंट individuals. These gametes fuse to form a zygote which develops into an न्यू इंडिविजुअल्स. मतलब कि गैमेट के फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है. जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है. सी, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स. मतलब कि यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है रिप्रोडक्शन की. नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, सी, offsprings are not identical to each other or to the parent, so the sexual reproduction gives rise to diversity among living organism. मतलब कि जो offsprings होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनके पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि डाइवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी. डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी से ये मतलब है कि डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म होती हैं. अब क्या दिया हुआ नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म पासिस थ्रू टू स्टेजेस. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट है जुवेनाइल फेज और सेकेंड है वेजिटेटिव फेज. जुवेनाइल फेज के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. वो है पीरियड ऑफ ग्रोथ, मतलब वहाँ पर नॉन रिप्रोडक्टिव फेज है. मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, सिर्फ डेवलपमेंट चालू होता है. वो कौन सी स्टेज होती है? यंग स्टेज होती है. नेक्स्ट कौन सा होता है? वेजिटेटिव, जिसको मैच्योरिटी फेज भी बोलते हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है. रिप्रोडक्टिव फेज होता है वेजिटेटिव फेज. नेक्स्ट दिया हुआ है, इन नॉन प्रिमिटिव मैमल्स लाइक रैट, शीप, डॉग, काऊ and tigers, the cycle change in the activities of the ovaries and the oviduct is called the estrous cycle. इस estrous cycle के बारे में हम जब नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तब we will discuss about these cycles. okay, नेक्स्ट लिखा हुआ है, in primates like monkeys, apes and humans it is called the menstrual cycle. ये लिखा हुआ है menstrual cycle. इसके बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, वहाँ पर हम इसको इजीली डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, सर्टेन मैमल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब कि कुछ मैमल्स जो हैं उन्हें कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स. क्यों बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स?
क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन का जो फेस होता है, रिप्रोडक्टिव फेस होता है, वो थ्रू आउट देयर वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरे रिप्रोडक्टिव फेज तक इजीली कैरी कर सकते हैं। कुछ को बोलते हैं हम सीजनल ब्रीडर्स। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द फेवरेबल सीजन्स, मतलब कि वहाँ पर कुछ फेवरेबल कंडीशंस होंगी, फेवरेबल सीजन्स होंगे, उसके बाद ही उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, तो उनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म आई थी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ लीजिए। सी, बोथ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं मेयोसिस। मेयोसिस की एक सेल्यूलर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके। अब मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, सी, ड्यूरिंग मियोसिस द डीएनए इज ओनली रेप्लिकेट और कॉपीड वन टाइम, हाउएवर द सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट सेल्स। मतलब कि सेल्स में जो है डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। दिस means that the new gamete cells have only half number of chromosomes as of their cells। अगर number of chromosomes half होते हैं, जैसे total number of chromosomes अगर 23 हैं, तो यहाँ पर formation के टाइम पे number of chromosomes कितने होते हैं, half होते हैं। during meiosis की प्रोसेस के टाइम क्या होता है, सी, DNA और chromosomes are copied then split into 2 cells with 1 full set of chromosomes each। मतलब दोनों के पास एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। कब, जब मियोसिस की प्रोसेस होती है। एंड देन अगेन स्प्लिट इनटू द 2 more cells leaving 1/2 of the pairs of chromosomes in each new cell। मतलब क्या होता है टोटल, सी, नेक्स्ट लिखा हुआ है, these new cells with only half of the chromosomes will mature into the gametes। जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। When they unite, they will join their single set of chromosomes to make a complete set। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स से वो लोग कंप्लीट सेट बनाने के लिए जब ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है, देन दे विल बी कंसीडर डिप्लॉइड सेल्स। तो उनको क्या कंसीडर किया जाता है, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। इन फीमेल द एग्स और ओवा mature in the female ovaries, while in males the sperm will mature in the male testes। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होता है। अब ये जो इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।